हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं सब लोग? मजे में एकदम। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सीखा था। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जो भी हमने देखा था, जो भी हमने सीखा था, उसको आज हम अप्लाई करेंगे थोड़ा बहुत। उसके डेफिनेशन को डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। बस उसको बेस बना के आज के प्रॉब्लम्स करते हैं। ये कैलकुलेशंस जो है पोटेंशियल्स की, ये कैलकुलेशन कुछ वैसी ही कैलकुलेशंस है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए की थी। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, वो स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के साथ डील करना थोड़ा इजी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की परवाह करनी पड़ती है, तो वेक्टर्स वहां पे आ जाते हैं। लेकिन स्केलर क्वांटिटी है ये पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की कैलकुलेशन जब करेंगे तब डायरेक्शन की चिंता हमको नहीं करनी पड़ेगी। सो कैसे होगा ये सब देखते हैं। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं, समझते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, मैं कल का जो टॉपिक पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज, उसको जल्दी से रिपीट कर रहा हूं मैं। वो इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में भी रह जाए, और ये टॉपिक को हम आज बहुत बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अगर कल प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमने कोई ओरिजिन पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा था, और इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से आर जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट था पी, और मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। तो कैसे निकालते थे हम वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो देखो, जहां से ये हम इनफाइनाइट से आते थे, इनफाइनाइट से +1 कूलम चार्ज को लेके पी पॉइंट पे हमको रखना होता था, और उस वहां पे रखने के लिए हमको जो भी वर्क करना पड़ता था उसको हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे। तो मतलब ये होता था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, जिसको हम क्या बोलेंगे? वीपी बोलेंगे। तो वीपी क्या होता था कि वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी। ठीक है, और ये वर्क डन का फॉर्मूला होता था अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है। पॉजिटिव क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और हम जो आ रहे हैं वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड देन आर कैप। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड देन आर कैप। बस इनफाइनाइट से लेके आर तक। ये आर क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि पॉइंट पी है ना, उसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो इनफाइनाइट से आर तक हम लाए हैं, इनफाइनाइट से पी तक लाना मतलब इनफाइनाइट से आर तक लाना। और यहाँ पे क्या करते थे? ई डॉट डी आर करते थे। बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमारे पास है वो रख देंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट से आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप, और यहाँ पे डी आर इंटू आर कैप होगा। सो यहाँ पे क्या होगा? 1/r² डी आर, और यहाँ पे इनफाइनाइट से आर आएगा। सो ऐसे सिचुएशन में और आई कैन से इंटीग्रेशन हमने किया था, और वो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती थी 1/r इनफाइनाइट से आर। और जब आप इसको सॉल्व करते थे तब हमको फाइनल आंसर कुछ ऐसा मिला था, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, सो दिस वॉज द थिंग वी डिड। हमने ये ऑलरेडी कर दिया था। मैंने जल्दी से इसको यहाँ पे रिपीट इसलिए करवाया है कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाए कि ये कैसे आया, और इस प्रोसीजर को हम थोड़ा बहुत रिपीट करेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ छोटा सा इंटीग्रेशन था, के क्यू कॉन्स्टेंट है इसलिए बार लिया, और 1/r का इंटीग्रेशन जो है, और यहाँ पे आर कैप डॉट आर कैप क्या हो गया? 1 हो गया है। ठीक है, और 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1/r, और अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर आप रखोगे तो फाइनली आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। सो ये है रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज का, और उसका हमने ग्राफ भी देखा था। ग्राफ क्या था? वीपी वर्सेस आर का ग्राफ था, और वो ग्राफ जो था वो कुछ ऐसा ग्राफ था। ठीक है, जहां पे v वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और ये जो ग्राफ है वो है हाइपरबोला। ये जो ग्राफ है वो है हाइपरबोला। सो दिस इज व्हाट द ग्राफ वाज एक्चुअली। चलो, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये मैंने इसलिए दिखाया है कि हम इस फॉर्मूला को आज बहुत बार यूज करने वाले हैं, सो दैट उससे पहले आपके दिमाग में ये फॉर्मूला रह जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो k है, दैट k इज नथिंग बट व्हाट? 1/4πε0। ये भी दिमाग में रखना। चलो, अभी क्या करना है देखते हैं। यहाँ सबसे पहले जो हम करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन नॉट बट बिकॉज ऑफ सिंगल चार्ज।
हम यहाँ पे सिस्टम लेने वाले हैं चार्ज की, और चार्ज की सिस्टम के लिए ये कैलकुलेशन करने वाले हैं। देखिए कैसे होगा। ये हमारे पास सिस्टम है ऐसी, यहाँ पे है r1 वेक्टर, यहाँ पे r2 वेक्टर है, और यहाँ पे rn वेक्टर है। क्यों? तो कि r1 वेक्टर इज ऑफ चार्ज q1, r2 वेक्टर इज ऑफ चार्ज q2, और ये चार्ज qn के लिए है। मतलब हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर कितने चार्जेस है, n चार्जेस है, n चार्जेस के सिस्टम है, और n चार्जेस सभी चार्जेस के लिए पोजीशन वेक्टर्स है r1 r2 r3 अप टू rn। ठीक है, ये सब चार्जेस की वजह से, देखिए ये ओरिजिन है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, ये सब कुछ चार्जेस की वजह से ये पॉइंट है P। इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन मुझे करनी है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है सपोज r, तो मुझे क्या करना है, पॉइंट P पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो Q1 की वजह से होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P बिकॉज ऑफ Q1 निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P बिकॉज ऑफ Q2 निकालेंगे। सिमिलरली हर एक चार्ज के लिए वैल्यू निकालेंगे और n तक ले जाएंगे, और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल एडिशन करना है। मैंने जैसे बोला कि पोटेंशियल जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो टोटल पोटेंशियल अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे डायरेक्शन की टेंशन करनी ही नहीं है। सिंपल सिंपल क्या करो, आप जस्ट एडिशन करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो हम करते हैं यहाँ पे, पहले तो थोड़ा फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो ऐसा कि लेट अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस q1 q2 up to qn, okay, let a system of n charges q1 q2 up to qn whose position vectors are क्या, r1 r2 up to rn, r1 r2 up to rn। बस इतना काम कर लिया। नाउ पोटेंशियल निकालते हैं गाइस, क्या होगा पोटेंशियल देखते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, उसको अपने Vp बोलते हैं। तो Vp क्या होगा, तो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q2, और ऐसे करते करते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Qn। हर एक का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालेंगे और क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। मतलब ये हो जाएगा V1 प्लस V2 अप टू Vn। चलो V1 क्या होगा, सो K Q1 अपॉन R होता है ना, K Q बाय R इज अवर फॉर्मूला। लेकिन R क्या, R होता है चार्ज और जिस पोजीशन पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसके बीच का डिस्टेंस। तो देखो ये चार्ज है, हमको P पे कैलकुलेशन करनी है, तो चार्ज से लेके P तक का ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी माय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, प्रोसीजर फॉलो करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में करना क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया R माइनस R1। कैसे R माइनस R1, मैंने आपको सिखाया था, अगर R2 की तरफ जाता हो R1 से, समझना, मैं फिर से बताता हूं, अगर अपना वेक्टर R1 से R2 की तरफ जाता है तो R2 माइनस R1, अगर अपना वेक्टर R2 से R1 की तरफ आता है तो R1 माइनस R2। तो यहाँ पे अपना वेक्टर R1 से R की तरफ जा रहा है, सी दैट R1 से R की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R माइनस R1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, के क्यू बाय आर वाला सिचुएशन है ये। ठीक है, के क्यू बाय आर वाला सिचुएशन है ये। आर की जगह पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर वन। सिमिलरली के क्यू टू अपॉन आर माइनस आर टू एंड सो ऑन के क्यू एन अपॉन आर माइनस आर एन। ठीक है, के क्यू एन अपॉन आर माइनस आर एन। सो के कॉमन निकल जाएगा, अंदर जो बचेगा वो कुछ ऐसा ही बचेगा, Q1 अपॉन R माइनस R1, फिर क्या बचेगा, Q2 R माइनस R2 एंड देन सो ऑन Qn R माइनस Rn।
सो इज दैट अंडरस्टूड गाइस? चलो अभी क्या करेंगे, सिंपल सिग्मा वाले फॉर्मेट में लिख देते हैं। के को अपने लिख सकते हैं क्या, 1/4πε0। फिर यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा आएगा, सिग्मा इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे होगा क्यू आई अपॉन r माइनस आर आई। सो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट P। भाई समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। चलो गिव मी दैट आंसर वेरी क्विक, क्विक आंसर मुझे चाहिए, जल्दी से बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। सो दिस इज व्हाट वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। इज दैट क्लियर गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत इजी, टेंशन मत करना जरा भी। यहाँ पे एग्जाम्पल है, अपने टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे मेरे पास दो चार्ज है, कौन से चार्ज है, Q1 है जिसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। एक दूसरा चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू है -3 × 10⁻8 कूलम। और इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 16 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सो एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो देखो ध्यान से, मैं ये दो चार्जेस ले रहा हूं और दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, तो ये पूरी लाइन है भाई। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ Q1 से शुरू करके Q2 तक जाना है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बोलते हैं, मतलब ये पूरी लाइन। ओके, अब इस पूरी लाइन पे ऐसे कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे, एक मिलेगा, दो मिलेगा, पांच मिलेंगे, कितने 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 पॉइंट मिलेंगे जिस पॉइंट पे क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। चलो कैसे निकालते हैं उस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो यहां पे एक चीज बताता हूं मैं, ये हमेशा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, मतलब ये पूरी लाइन पे एटलीस्ट आपको दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिस दो पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा। तो एक पॉइंट यहां पे है, लेट अस से एक पॉइंट यहां पे, और एक पॉइंट मैं इस तरफ लेता हूं, लेट अस से कि ये पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ये दो पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिसपे क्या है, पोटेंशियल 0 है। ठीक है, वहां पे पोटेंशियल 0 है। एक पॉइंट मैंने कहां पे लिया, दो चार्जेस के बीच में लिया, और दूसरा पॉइंट कहां पे लिया है, दोनों चार्जेस के बाहर की तरफ लिया। यहाँ पे ये जो लाइन है ना, उसमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये पॉइंट दोनों के बीच में हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये पॉइंट है ना जो दोनों की जो जोड़ने वाली लाइन है उससे बाहर हो। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे कंसीडर की है। ठीक है, देखो अभी बताता है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R16 है, तो अगर मान लो इसको x लूं, तो कहना इसे कि ये 16 - x हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ये x होगा, इतना पोर्शन Q1 से लेके P तक का, तो ये P से Q2 का जो पोर्शन है वो 16 - x हो जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है ना भाई, वो 16 सेंटीमीटर है। आई होप कि आप समझ रहे हो। और चलो यहां से Q2 से ये कैपिटल Q का जो डिस्टेंस है ना, मैं उसको y ले लेता हूं। Q2 से कैपिटल Q का जो डिस्टेंस है दैट इज y। चलो अब करते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल 0 है और इस पॉइंट Q पे पोटेंशियल 0 है। मुझे पता नहीं है ये P और Q कहाँ पे है। टेक्निकली x की वैल्यू मुझे पता नहीं है, समझ लो। अब आप मुझे पूछ सकते हो, सर आपने P ले लिया, आपने बोल दिया कि x डिस्टेंस पे है, लेकिन x क्या है वही हमको फाइंड करना है। हमको क्वेश्चन में यही पूछा है कि x कौन सी वैल्यू है, सो दैट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलो पहले वाला काम करते हैं। here potential at P, which is situated at distance x from Q1, okay, is 0। ओके, देखो पोटेंशियल एट P इज 0, मतलब मुझे यहाँ पे ऑलरेडी ले लेना है कि पोटेंशियल 0 है। ऐसा क्यों ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कहाँ पे होगा, तो मान लेते हैं कि P पे होगा, तो P पे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इसका ये चीज का जो यूज करके हम क्या करेंगे, ये x
की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या करेंगे, तो पोटेंशियल एट पी क्या होगा, तो पोटेंशियल एट पी इज नथिंग बट पोटेंशियल एट पी बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 दैट इज V1, पोटेंशियल एट पी बिकॉज ऑफ चार्ज Q2 दैट इज V2, और ये 0 हो जाएगा। अच्छा V1 क्या होगा, तो K Q1 अपॉन X होगा, ठीक है ना। Q1 से P का डिस्टेंस कितना है, X है, तो K Q1 अपॉन X होगा। V2 क्या है, तो कि V2 होगा K Q2 अपॉन 16 माइनस एक्स, K Q2 अपॉन 16 माइनस एक्स इज गोइंग टू बी 0। देखो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज किया है। ये पॉइंट चार्ज में हमने डिराइव किया था ना K Q बाय R, देख लो यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिराइव किया था। एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो उसकी वजह से पॉइंट चार्ज से R जितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q अपॉन R। तो अपने केस में यहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो कि Q1 से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, X जितना है, तो इसलिए आएगा K Q1 अपॉन R की जगह पे X आएगा। सिमिलरली Q2 से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 16 माइनस एक्स जितना है, सो K Q2 अपॉन 16 माइनस एक्स। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे Q1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन 16 माइनस एक्स। क्यों ऐसा हो गया, भाई, ये जो टर्म है ना सेकंड वाली टर्म, इसको मैंने इस तरफ ले लिया, और आप जानते हो के तो अपने आप कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो ये हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसके ऊपर से, तो इसके ऊपर से हमको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, देखो हमको x फाइंड करना है ना, तो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई 16Q1 माइनस Q1x, 16Q1 माइनस Q1x इज इक्वल टू माइनस Q2x। तो ये हो जाएगा 16Q1, ये टर्म अगर मैं इस तरफ ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, Q1x माइनस Q2x। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 16Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इंटू एक्स, एंड हेंस x की वैल्यू क्या आएगी, 16Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू रखनी है, एंड देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो कि 16, Q1 कितना है, तो कि 5 इंटू 10 रेस टू नेगेटिव 8। ओके, अब Q1 माइनस Q2 यहाँ पे करो तो क्या होगा, 5 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, और पावर में आएगा 10 रेस टू नेगेटिव 8। मैंने देखो पावर कॉमन ले लिया, 10 रेस टू 8 नेगेटिव 8 वाला जो टर्म है ना वो मैंने कॉमन ले लिया है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 5 80, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, और 10 रेस टू 8 10 रेस टू 8 कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव 8 वाला टर्म है वो, और यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके भाई, x की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। मतलब Q1 से 10 सेंटीमीटर जितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, राइट। एक रिजल्ट हमारा आ चुका है, अभी दूसरा रिजल्ट बाकी है भाई। क्यों, अभी तो सिर्फ T निकाला, अभी हम देखो Q पे भी पोटेंशियल 0 है, जो Q कहां पे है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, लेकिन दोनों चार्जेस के बीच में नहीं है, वो दोनों चार्जेस के बाहर की तरफ है। तो Q पॉइंट पे अगर पोटेंशियल को 0 करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं, चलिए। देखो यहाँ पे मैं फिगर वो फिर से जुड़ा बना देता हूं फटाफट। ये है Q1 चार्ज, ये है Q2 चार्ज, चलो अभी क्या, Q कहां पे है, तो कि इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 है। अब Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, 16 ही है ना, हाँ 16 है भाई, चलो। तो और ये डिस्टेंस हमने क्या लिया था, y लिया था, ठीक है, y लिया था। तो चलो अब क्या करेंगे, वही शुरुआत करेंगे, हियर पोटेंशियल एट Q इज व्हाट, 0।
और Q पे पोटेंशियल जीरो है तो VQ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। VQ कैसे जीरो हो जाएगा, तो Q पॉइंट पे Q1 चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, तो पॉइंट पॉइंट चार्ज का आंसर क्या होता है, KQ अपॉन R, लेकिन अपने केस में R क्या होगा, तो कि Q1 से लेके कैपिटल Q का डिस्टेंस, मतलब ये हो जाएगा 16 प्लस y, फिर K Q2 अपॉन y हो जाएगा, Q2 से कैपिटल Q का डिस्टेंस y है, तो पहला टर्म जो है दैट इज पोटेंशियल बिकॉज ऑफ Q1, और दूसरा टर्म जो है दैट इज बिकॉज ऑफ Q2। ओके, और ये हो जाएगा जीरो। आई होप कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई। KQ बाय R इज द फॉर्मूला विच आई एम अप्लाइंग कंटिन्यूअसली, हाँ, इसलिए मैंने उसको रिवाइज करवाया सबसे पहले। चलो K कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q1 अपॉन 16 प्लस y बचेगा, और इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, K को कॉमन निकाल दिया है ऑलरेडी, इसलिए K को लिखने की जरूरत नहीं है, Q2 बाय y हो जाएगा। अब हमको अल्टीमेटली y की वैल्यू ढूंढनी है, तो y की वैल्यू ढूंढनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, Q1y इज इक्वल टू माइनस 16 Q2 माइनस Q2y। ओके, सो ऐसा कुछ आएगा, और ये टर्म को हम क्या करते हैं, इस साइड ले जाते हैं ना, सो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड ले जाएंगे तो देखते हैं, चलिए Q1y प्लस हो जाएगा Q2y, एंड दैट इज माइनस 16 Q2 माइनस 16 Q2। ओके, सो ये y कॉमन निकालो, तो Q1 प्लस Q2 आएगा इज इक्वल टू माइनस 16 Q2, एंड देन y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस 16 Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2। ठीक है, चलो अब वैल्यू रखते हैं, याद ना हो तो बता दे, Q1 की वैल्यू कितनी थी, 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम था, देख लीजिए जरा पीछे, और Q2 की वैल्यू थी -3 इंटू 10⁻⁸8। तो देखो मैं वो वैल्यू यहां पे रख देता हूं, -16, Q2 है -3 इंटू 10⁻⁸8, और नीचे क्या आएगा, 5 -3 इंटू 10⁻⁸8, एंड हेंस y का वैल्यू मुझे मिल चुका है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10⁻⁸8 10⁻⁸8 कैंसिल हो जाएगा, 16 3 जा 48 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। तो यहाँ पे ये आंसर मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर y का। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर पोटेंशियल will be 0 at distance 10 centimeter from Q1 and 24 centimeter from Q2। ठीक है, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड, समझ में आया। अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा भी करते हैं, देखो ध्यान से, यही आंसर होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओरिजिन सेटअप कर देंगे Q1 पे, और फिर बोलेंगे कि ओरिजिन से ही आंसर बोलो, तो ओरिजिन Q1 पे है, तो ये अपना दूसरा जो आंसर है ना, वो 24 सेंटीमीटर की बजाय क्या हो जाएगा, 24 प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि इतना 24 है, देखो ऊपर फिगर में ध्यान दो, इतना क्या है, 24 है, और ये जो है वो है 16, है ना। तो 24 प्लस 16 करने के बाद क्या मिलेगा, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1, मतलब ये दोनों आंसर सही है। Q2 से 24 है और Q1 से क्या है, 40 है। तो डिपेंड करता है ना वो कहां से पूछते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो कोई भी आंसर अपना सही है, लेकिन 4 अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन में आपने कैलकुलेट किया 24 और वहां पे दिया है 40, तो मतलब आपको यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि कौन से पॉइंट से ये आंसर पूछा है। ठीक है, क्योंकि आप अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दोगे तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया है, राइट। चलो दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। ये रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन आप सब जानते हो, 6 साइड वाला और 6 एंगल वाला फिगर होता है। रेगुलर मतलब हर एक साइड इक्वल होगी, हर एक साइड इक्वल हो, ऐसा एक हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं। चलिए
ये हो गया हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, अब हर एक की लेंथ एल ले लेते हैं, एल 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 हर जगह पे, और ये एल की वैल्यू यहां पे दी हुई है क्वेश्चन में। व्हाट इज दैट? एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और हर एक के कॉर्नर पे, वर्टेक्स कहते हैं इसको, हर एक वर्टाइसिस पे कितना चार्ज है? क्यू। हर एक वर्टाइसिस पे चार्ज है क्यू, और ये क्यू की वैल्यू यहां पे दे के रखी है 5 माइक्रोकूलम। ओके, तो मुझे क्या करना है, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है पोटेंशियल को। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये पहले वाला चार्ज नंबर दे देते हैं, नंबर 1, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3, ये नंबर 4, 5 और 6। पहले नंबर की वजह से अगर मान लो ये डिस्टेंस कितना है, x है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय एक्स हो जाएगा पहले चार्ज की वजह से। फिर दूसरे चार्ज की वजह से भी उतना ही होगा, के क्यू बाय एक्स, है ना, ये भी x ही होगा। फिर तीसरे चार्ज की वजह से भी के क्यू बाय एक्स, चौथे की वजह से भी, पांचवे की वजह से भी, छह की वजह, मतलब हर एक चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल सेम आने वाला है। तो मतलब क्या करेंगे, हम एक चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, और फिर जो भी आंसर आएगा ना, उस आंसर को हम क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहां पे एज दिस इज रेगुलर हेक्सागोन, ये x जो होगा ना वो कितना होगा, l के जितना ही होगा। तो इसकी वजह से नाउ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन क्या मिलेगा, v, जैसे मैंने बोला ना 6 टाइम्स करना पड़ेगा, 6 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, 6 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। ये सिंगल चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल आएगा उसको 6 टाइम्स करेंगे। और सिंगल चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का आंसर तो हमको पता है, के क्यू अपॉन एक्स। ठीक है ना, के क्यू अपॉन एक्स। तो चलिए 6 के क्यू अपॉन एक्स की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, एल लेना पड़ेगा, क्योंकि एल और एक्स क्या है, सेम है, और उसकी वैल्यू हम जानते हैं कि सेम क्यों है, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या होता है, ये एंगल 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, और ये एंगल भी 60 होगा, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। एंड अब वैल्यू डाल दो, काम खत्म हो जाएगा। 6 के होता है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू है कितना, 5 माइक्रोकूलम, और एल जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 करोगे आप, तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा। 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर करोगे तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा। सो जस्ट यहां से आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, कितना पोटेंशियल मिल जाएगा, 9 5 45, 45 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 45 से 90 मल्टीप्लाइड बाई 3, 270, और ऊपर होगा 10 - 6 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁴ हो जाएगा ये। मतलब अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, ये उसका पोटेंशियल हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ओके, समझ में आया भाई सबको, परफेक्टली समझ में आया? जल्दी से मुझे बताओ, चलो जल्दी से बताओ, बताया कि नहीं बताया, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे a charge of 8 millicoulomb is located at the origin। हाँ देखो क्या है, यहाँ पे फिगर बनानी पड़ेगी। ओरिजिन की बात है तो पहले क्या करेंगे, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे 8 मिली कूलम चार्ज है। चलो मैं इसको कैपिटल क्यू बोल देता हूँ, और कैपिटल क्यू जो है वो है 8 मिली कूलम है। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग स्मॉल चार्ज। ये जो स्मॉल चार्ज दिया हुआ है, दैट स्मॉल चार्ज इज स्मॉल क्यू विच इज बेसिकली -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पॉइंट पी कहां पे है? 003 पे है। ये पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0 और 3। ठीक है, और पॉइंट क्यू कहां पे है? तो कि 040 पे है। ठीक है, ये 040 पे है। ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे पॉइंट क्यू है 040। ओके, और एक तीसरा पॉइंट है r, जो है 069 पे। अच्छा, 069 पे है, तो y वैल्यू 6 है, मतलब इससे बड़ी, समवेयर यहाँ पे 6 होगा, और 9 विल बी वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम दैट। अच्छा, ये फिगर जो है ना मैंने बनाई है ना, वो थोड़ी बहुत उसको मैं करेक्ट करता हूँ। चलो, लेट मी मेक इट परफेक्टली राइट। चलो, यहाँ पे ये है z एक्सिस। चलिए, z एक्सिस है, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आएगा 9। ओके, ये z एक्सिस में 9 यहाँ पे आएगा, और y एक्सिस पे सबसे बड़ी वैल्यू है 6। तो ये है 1 2 3 4 5 6। चलो, अब पॉइंट्स लिखते हैं। पहला P पॉइंट कहां पे है? तो कि यहाँ पे P इज एट दिस प्लेस। Q कहां पे है? तो कि 040, यहाँ पे Q है। और ये 069 कहां पे है? तो 069 ये दोनों को मैच करने वाला पोजीशन पे होगा। दिस इज 069। वर्टिकली वो होना चाहिए कितना? 6, और z की वैल्यू होनी चाहिए उसकी 9। ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे? जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कि टेक वी आर टेकिंग -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज फ्रॉम P टू Q। P से Q लाना है वाया R। ये पॉइंट है ना, R है 069। तो यहां से पहले कहां जाएंगे? हम यहाँ पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे? R से लेके वापस कहां पे आएंगे? पॉइंट Q पे आएंगे। ठीक है, ऐसा किया है। पहले क्या करना है? P से R पे जाना है, R से Q पे जाना है। तो मुझे किसको ले जाना है भाई? तो कि मुझे स्मॉल q चार्ज को लेके जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कितना वर्क होता है, दैट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। तो वर्क डन क्या होता है? पहले देखो, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला सोचो। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे वर्क डन का काम करेगा? वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन FDR वाला होता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स की तो कोई बात ही नहीं है। और दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था, देखो हियर, वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम P टू Q, क्या होता था? Q इंटू V। ठीक है, Q इंटू V, और वो क्या होता था? Q इंटू V, यानी VPQ हुआ करता था। सॉरी, VPQ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हुआ करता था? ये हुआ करता था VQ माइनस VP। चलो, मैंने सिखाया था A से B जाना होगा तो VB माइनस VA आएगा। ठीक है, याद आया? B से A जाते हो तो VA माइनस VB आएगा। ये पिछले लेक्चर में ही हमने ऐसा किया था। तो हम यहाँ पे कहां से कहां जा रहे हैं भाई? P से Q जा रहे हैं, किसी भी पाथ से जाए। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं भाई। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या करते हैं? सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। मतलब P से R होके आप वापस आओ या P से Q डायरेक्ट जाओ, ये दोनों केस में जो भी वर्क मिलेगा ना, वो वर्क क्या होगा? सेम होगा गाइस।
चलो अभी क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। तो वैल्यू डालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले वी क्यू का पोटेंशियल चाहिए और मुझे वी पी का भी पोटेंशियल चाहिए। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही बोला है कि ओरिजिन पे, इस जगह पे कौन सा चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है। ओरिजिन पे कैपिटल क्यू चार्ज है यहाँ पे। तो कैपिटल क्यू चार्ज इज एट दिस पर्टिकुलर प्लेस गाइस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज। सिमिलरली आई वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज। ठीक है, मुझे पी क्यू नहीं लेना चाहिए था, ए बी लेना चाहिए था। हाँ? तो क्या कंफ्यूजन ना हो, चलो ए बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम ए से बी तक ले जाते हैं ना। अरे यार लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही ये इस पॉइंट को पी और क्यू बोला हुआ है, तो फिर हम कौन है उसको चेंज करने वाले यार। चलो फिर से जो था वही कर देते हैं, फिर से जो था वही कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, पी था, यहाँ पे क्या था, क्यू था। और हम यहाँ पे क्या करते थे, पी से क्यू ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी क्यू माइनस वी पी आएगा। और यहाँ पे जो सेंटर पे चार्ज है ना, उसको नाम देते हैं, कौन सा चार्ज नाम देते, क्यू वन नाम दे देते। चलो सेंटर पे जो चार्ज है, ओरिजिन पे चार्ज है, सेंटर नहीं बट ओरिजिन पे जो भी चार्ज है यहाँ पे, उस चार्ज का नाम है क्या, क्यू वन। और उसकी वैल्यू है 8 मिली कूलम। ओके, तो इतना काम है हमारे पास। और हम स्मॉल क्यू को क्या कर रहे हैं, पी से आर ले जाते हैं, आर से क्यू लाते हैं, और उसके लिए जो भी वर्क होगा वो वर्क यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो उसका ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नाउ। चलो वी क्यू क्या होगा, वी क्यू इज नथिंग बट पोटेंशियल एट कैपिटल क्यू पॉइंट, पोटेंशियल एट कैपिटल क्यू ड्यू टू 8 मिली कूलम। तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, के क्यू वन अपॉन आर, मतलब क्या, आर मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके क्यू तक का डिस्टेंस। तो ओरिजिन से लेके क्यू तक का डिस्टेंस यानी ओ क्यू हो गया। ये वी क्यू का फॉर्मूला। अब यहां वैल्यू डाल देते हैं, के क्यू वन होगा 8 मिली कूलम और नीचे है 4, 4 है सेंटीमीटर, ये पूरा दोनों स्केल सेंटीमीटर स्केल के हैं। तो नीचे आएगा 4 सेंटीमीटर यानी 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सो यहां से मुझे क्या मिलेगा, V1 का वैल्यू मिलेगा, एंड दैट V1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो के तो ऐसे ही रहेगा, 8/4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3 और -2 मिलके क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। और इसका मतलब है कि वी क्यू का फॉर्मूला मुझे मिल चुका है, एंड दैट वी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2 के हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.2, और आगे है के। चलो ये हो गया इतना। नाउ Vp कितना होगा, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू क्या, 8 मिली कूलम, तो K Q1, और ये O से लेके P तक का जो डिस्टेंस आएगा उसका डिस्टेंस होगा। तो K Q1 कितना है, 8 इंटू 10⁻³ और ये डिस्टेंस कितना है, 3 है, 3 इंटू 10⁻²। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, तो Vp का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, Vp का वैल्यू मिल जाएगा, जस्ट अ मिनट, Vp इज इक्वल टू, देखो 8/3, 8/3 मैं ऐसे ही रखता हूं, 8/3 K है और 10⁻³ नीचे 10⁻², तो ये आ जाएगा 10⁻1। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर Vp इज इक्वल टू 0.8K/3, 0.8K/3। ठीक है, इतनी दो वैल्यू मुझे Vq की और Vp की दोनों की वैल्यू मुझे मिल गई है यहाँ पे। बस हमको वैल्यू 1 में रख देनी है, वैल्यू 1 में रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। नाउ व्हाट, WPQ,
डब्ल्यू पी क्यू, क्यू इंटू वी क्यू माइनस वीपी, क्यू इंटू वी क्यू माइनस वीपी। अब सारी वैल्यू यहां पे रख देते हैं। क्यू कितना है, तो देखो यहां पे क्यू का वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, यहां पे है देखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। फिर वी क्यू की बारी क्या होगी, वी क्यू है 0.2 के, ये है 0.2 के, और ये होगा 0.8 के अपॉन 3, 0.8 के अपॉन 3। तो चलो अब क्या करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁹ के कॉमन निकल जाएगा, और के की वैल्यू आप जानते हो 9 इंटू 10⁻⁹, और अंदर क्या बचा 0.2 माइनस 0.8 अपॉन 3। तो देखो ये 10⁻⁹ और ये 10⁻⁹ कैंसिल हो जाएंगे, ये -18 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो -18 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 18/3 हो जाएगा 6, और 6 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो तो 1.2 हो जाएगा। तो 1.2 जूल इज द आंसर। पी से लेके क्यू तक ले जाओ, चाहे आप डायरेक्टली ले जाओ या वाया आर ले जाओ, दैट डजंट मैटर, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है और फोर्स भी जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है, क्यूब है जिसकी साइड है बी। चलो क्यूब बनाते हैं। ठीक है, हमने क्यूब बना दिया है। और उसकी साइड है कितनी बी, और हर एक कोने पे क्यू जितना चार्ज है, क्यू यहां पे है, क्यू यहां पे है, क्यू यहां पे है, हर एक कोने पे क्यू जितना चार्ज है। ओके, एवरी कॉर्नर। अब मुझे क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। सेंटर ऑफ द क्यूब यहाँ पे होता है। तो पहले क्यूब की ज्योमेट्री देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं इसके लिए। देखो ये जो डिस्टेंस होगा ना वो कितना होगा, देखो ये बी है, ये भी बी है, तो ये डिस्टेंस होगा √2b, ठीक है। फिर देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, ये पूरा इस कोने से लेके इस कोने तक ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। देखो बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है सबको भाई, हाँ या ना। इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये बी है, क्यूब की साइड है इसलिए। तो ये साइड कितनी होगी, ये उसका हाइपो होगा ना, ठीक है। तो ये बी है, ये √2b है, तो इसका हाइपो होगा √3b। कैसे आएगा, पाइथागोरस से आएगा। देखो ये ऊपर वाली साइड है b², ये साइड जो है वो होगा √2b, उसका स्क्वायर, तो मतलब 3b² हो जाएगा। और जब आप पाइथागोरस से उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, सो दैट इज गोइंग टू बी √3b। ओके, तो ये वैल्यू है। अब यहां पे एक और चीज देखनी है। देखो यहां पे क्या देखना है, ये यहां से लेके इतना डिस्टेंस मैं जो दिखा रहा हूं, ठीक है, यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा सा डार्क में कर रहा हूं। तो इतना सा जो डिस्टेंस है, ओके, दैट इज बेसिकली हाफ ऑफ दिस √3b, राइट, हाफ ऑफ दिस √3b। बस इतना दिमाग में रह गया, फिर हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतना दिमाग में रह गया है तो काम हो जाएगा। समझ में आया पहले इतना क्या है,
तो चलो अब क्या करते हैं, मुझे इस सेंटर वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। लेट अस से दिस पॉइंट इज पी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं नीचे वाला चार्ज लेता हूँ। चलो ये नीचे वाला जो चार्ज है ना अपना, ये वाला, इस चार्ज से ये पॉइंट पी कितना दूर है, तो कि √3b/2 जितना दूर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये चार्ज से पी का डिस्टेंस है √3b/2, लेकिन आप देखो इस क्यूब के हर एक चार्ज से, इस क्यूब के हर एक चार्ज से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा वो हर बार कितना आएगा, √3b/2 ही आएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम क्या बोलेंगे कि हियर पोटेंशियल at P, that is basically center of cube, due to क्या, सिस्टम या फिर एरे, जो आप क्वेश्चन में लिखा है, ड्यू टू सिस्टम या एरे ऑफ चार्जेस, कितना होगा, V होगा। एक चार्ज का जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, ओके। तो देखो ये 8 और पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज कितना होगा, तो कि K Q अपॉन √3b/2, के क्यू अपॉन √3b/2। चलो अब क्या करेंगे, 8 के की जगह पे अपने लेंगे 1/4πε0। ये 2 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्यू बचेगा, नीचे बचेगा √3b। तो अल्टीमेटली ये जो आंसर आया वो कुछ ऐसा होगा, 1/4πε0 16q अपॉन √3b। ओके, दैट्स द पोटेंशियल एट द सेंटर बिकॉज ऑफ द चार्जेस। यहाँ पे 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इस क्यूब के हर एक कोने पे एक चार्ज रखा है, ठीक है, हर एक कोने पे एक चार्ज रखा है। और काउंट करो सारे कोने पे चार्ज होगा तो कितने चार्ज, ऊपर 4 और नीचे 4, टोटल 8 चार्ज हो गए। और हर एक चार्ज से क्या आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। इसलिए यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा कुछ ऐसा। फाइनल आंसर मुझे यहाँ पे मिल चुका है। समझे कि नहीं समझे? चलो अभी क्या करेंगे, यहां से अब दूसरा पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालो। यहाँ पे यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, तो देखो कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर जो है वो सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो जब मैं साइड में लिखता हूं, एज ऑल चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and located at same distance from center, electric field vectors at P due to all charges will cancel each other। ठीक है, मतलब इस सेंटर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा ऊपर वाले चार्ज का, तो नीचे वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा। जैसे ये दो कैंसिल हो गए ना, वैसे सारे चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। गाइस समझ में आया परफेक्टली ये प्रॉब्लम? एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बहुत ही इजी टाइप की कैलकुलेशन है गाइस। चलो उसके बाद एक और है, लेट्स सी ये क्या है इसमें। चलो 2 टाइनी स्फीयर्स, छोटे छोटे स्फीयर्स है भाई,
एक ये रहा जिसके ऊपर Q1 चार्ज है, और दूसरा ये रहा जिसके ऊपर Q2 चार्ज है। ओके, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस से कि R है। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है R है। यहाँ पे Q1 का वैल्यू है 1.5 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू है 2.5 माइक्रोकूलम। ये उसका मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, लेट अस से कि वो 2R है, ठीक है। और ये 2R की जो वैल्यू है यहाँ पे दी हुई है कितनी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना दिया हुआ है। 2R इज द टोटल डिस्टेंस। मैंने 2R इसलिए लिया कि अगर R लेता तो ये डिस्टेंस R/2 और ये डिस्टेंस भी R/2 हो जाता। तो आई डोंट वांट टू डील विद दी नॉन इंटीजर नंबर्स, तो इसलिए मैंने इसको टोटल डिस्टेंस 2R दे दिया। ये हो गया। अब क्या हो गया, ये R हो गया और ये भी क्या हो गया, R। तो R और R मिलके टोटल 2R कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों की कैलकुलेशन करनी है। कहां पे कैलकुलेशन करना है भाई, तो क्या मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, यानी इस पॉइंट, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है P, ठीक है। इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और पोटेंशियल निकालते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, वो क्या होगा, EP होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P होगा EP। तो K Q1 अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज KQ1 अपॉन R स्क्वायर। और ये देखिए Q1 इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज मूविंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर मैं मान लेता हूं कि ये डायरेक्शन क्या है, X है, ठीक है। इस डायरेक्शन को अगर मैं X मान लेता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, कहां पे, यहां पे आई कैन जस्ट से कि वो I है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे वेक्टर के साथ डील करना पड़ेगा। अब Q2 जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से P की तरफ Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, तो कि K Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस तो एक ही है, मिड पॉइंट है तो, लेकिन डायरेक्शन में आएगा -I। तो देखिए K अपॉन R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, Q1 माइनस Q2, और I भी कॉमन निकल गया, और ये क्या हो जाएगा, EP। ठीक है, ये हो गया EP। चलो अब क्या करना है, वैल्यू रखनी है बस, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो वैल्यू रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ R स्क्वायर। अब R की वैल्यू कितनी होगी, 2R 30 है, तो R होगा 15 सेंटीमीटर। तो R स्क्वायर यानी 15 सेंटीमीटर, यानी 15 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। Q1 माइनस Q2 क्या होगा, तो Q1 इज 1.5, Q2 इज 2.5, वो भी माइक्रो। माइक्रो का 10⁻⁻6 में कॉमन लेके बाहर लिख देता हूं, and that is equal to, यहाँ पे I आ जाएगा। Now you can just simplify this, 9 इंटू 10⁻⁹। 1.5 में से 2.5 जाएगा तो -1, और नीचे आएगा 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225, और यहाँ पे होगा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, और I कैप। सो बस यहां से जो भी आंसर आता है वो निकाल लीजिए। इतना आसान आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। वैसे ज्यादा कुछ काम नहीं करना है। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मिल चुका है। मैं लेफ्ट हैंड साइड जो जगह खाली है वहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं। नाउ
पोटेंशियल एट पी क्या होगा? पोटेंशियल एट पी जो होगा दैट इज वीपी। तो वीपी क्या होगा? तो के क्यू वन अपॉन आर प्लस के क्यू टू अपॉन आर। सिंपल, क्यू वन की वजह से पोटेंशियल और Q2 की वजह से पोटेंशियल। ठीक है, दोनों की वजह से पोटेंशियल लिखना होगा आपको। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती इसमें। तो K अपॉन आर Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो ये 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 प्लस Q2 क्या होगा? 2.5 और 1.5 हो जाएगा 4 माइक्रोकुलम। 4 माइक्रो यानी 10⁻⁻6। और दोनों के बीच का अभी ये नीचे क्या आया? आर आया। आर इज 15 सेंटीमीटर। तो 15 इंटू 10⁻⁻²। तो यहां से जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ पोटेंशियल। आई होप कितना कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, राइट? सो 9 इंटू 4 36/15 और जो भी पावर आए उसको आप एडजस्ट कर लो। तो ये पहला पोर्शन खत्म हुआ यहाँ पे। एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, जो भी आंसर आएगा वो ऐसा होगा। अब दूसरा क्या है? एट द पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट। देखिए मैं बताता हूं फिगर ड्रॉ करके यहाँ पे क्या है। देखो ये है Q1, ये है Q2। ओके, इसका ये है मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस भी r है। अब देखो ध्यान से क्या पूछा है? एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर, इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। एक प्लेन है, जो पासिंग थ्रू द लाइन, ये लाइन में से पास होने वाला प्लेन। इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट में से पास होने वाला है। तो जैसे यहां पे ये मिड पॉइंट में से पास होने वाला लाइन, लाइंग विद इन द सेम प्लेन। ठीक है, कौन सा डिस्टेंस है भाई? 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर है। अब हमारा पॉइंट पी यहां पे है। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है और पोटेंशियल भी निकालना है। ठीक है, तो देखो ये जो डिस्टेंस होगा, लेट अस से कि ये x होगा, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? x ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये आर आर सेम है, मिड पॉइंट में से ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो यहाँ पे पहले हमको x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, फिर बाद में कैलकुलेशन करते हैं। देखो क्या होगा बाद में देखते हैं, पहले x की वैल्यू ढूंढते हैं। हियर x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आर कितना है? 15 सेंटीमीटर है कि नहीं? आर जो है वो है 15 सेंटीमीटर। सो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा 225 और ये x स्क्वायर हो जाएगा। एंड यू कैन सी ये 225 प्लस 100 हो जाएगा 325। ओके, 325। और इसका मतलब है कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 325 आ जाएगी। अभी मैं इसको x स्क्वायर ही रखता हूं, जरूरत पड़ेगी तो दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो दिस स्क्वायर रूट अगर निकालो, अगर x की वैल्यू चलो निकाल ही लेते हैं। आप जानते हो 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 होता है। 18 का स्क्वायर होता है 324। तो 325 का स्क्वायर रूट अगर निकालोगे ना आप, ठीक है, अगर 325 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हो, सो उसका आंसर 18 के आसपास ही होगा। सो देयरफॉर x की वैल्यू जो आएगी दैट इज 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर जरूरत पड़ी तो x की हमको, ये हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब ये केस है बी। एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EP। क्या होगा? देखो ये है Q1 चार्ज है और दूसरा चार्ज है Q2। तो K Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और वो इस डायरेक्शन में होगा। चलो इसको E1 कहते हैं।
अभी इसको रहने देते हैं। देखो ध्यान से पहले यहाँ पे देख लो, बाद में डिस्कस करेंगे। इसको E1 कहते हैं। सिमिलरली Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ आएगा, मूविंग अवे फ्रॉम दैट, इसको बोलेंगे E2। अब E1 और E2 के बीच का ये जो एंगल है वो एंगल कितना होगा, तो कितना होगा, तो ये एंगल कितना होगा वो हमको अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे। तो देखो यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ थीटा, इसको मैं बोल देता हूँ थीटा। तो यहाँ पे देखो टेन थीटा क्या आएगा, हियर टेन थीटा इज ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, यानी r बाई 10। r है 15, ये है 10, तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई 1.5। आपको क्या करना है, यहां से थीटा की वैल्यू ढूंढनी है, आपको यहां से थीटा की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। थीटा की वैल्यू वंस मिल जाए उसके बाद आप बोल सकते हो कि ये E1 और E2 के बीच का जो एंगल है ना वो है 2 थीटा। तो अब इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। ये टेन थीटा की वैल्यू में से थीटा जो ढूंढना है, वो थीटा जो ढूंढा होगा ना वो आपने यहां पे रख देना है। अच्छा एक काम करते, इससे भी इजी काम करते हैं, देखो जरा ध्यान से देखना, कुछ थीटा वीटा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से देखना, मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं, थीटा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। कैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, जरा ध्यान से देखो। पहले तो ये है 2 थीटा, ये कितना है 2 थीटा है, ठीक है। तो देखो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P कुछ ऐसा होगा। अब ध्यान से देखना, यहां पे इसको नंबर 1 दे देता हूं। हियर फ्रॉम फिगर, पूरा जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं, दैट एंगल इज 2 थीटा। तो cos 2 थीटा कितना होगा, तो कोसाइन रूल यूज करते हैं। कोसाइन रूल क्या होता है, आजू बाजू देखना है आपको, आजू है x और बाजू क्या है वो भी x है। तो अपने क्या करेंगे, आजू का स्क्वायर प्लस बाजू का स्क्वायर माइनस ऑपोजिट का स्क्वायर। ऑपोजिट क्या है 2r है, ऑपोजिट क्या है 2r है, तो 2r का स्क्वायर, तो आजू का स्क्वायर प्लस बाजू का स्क्वायर माइनस ऑपोजिट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्या करोगे 2 आजू बाजू करोगे, तो ये cos थीटा आ जाएगा। यहां पे 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4r स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आएगा 2x स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 4r स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। चलो 2 r का स्क्वायर क्या होगा, r इज 15 सेंटीमीटर, हम जानते हैं ये 15 सेंटीमीटर है, ओके। सो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर और नीचे x कितना है 18 है, 18 सेंटीमीटर है, तो 15 बाई 18 का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। सो 1 माइनस 2, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 18 का स्क्वायर होता है 324। तो यहां से देखो cos 2 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 324 माइनस 450 अपॉन 324, एंड ये आप देख सकते हो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, 450 में से 324 चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो ये होगा 76 प्लस 50, 126 का डिफरेंस है ये, 126 अपॉन 324, ये आ गई cos 2 थीटा की वैल्यू गाइस, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब ये cos 2 थीटा की वैल्यू हम डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे, दैट इज वन थिंग। उसके बाद क्या, जस्ट अ मिनट गाइस,
चलो ये आ जाएगा इतना, उसका आंसर यहां पे रख दो आप। अब क्या करोगे, नाउ E1 को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो E1 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q1, तो K Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब डायरेक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड E2 क्या होगा, K Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो E1 E2 की वैल्यू ढूंढो, कॉस थीटा की वैल्यू मैंने ढूंढ के दे दी है। तो ये तीनों वैल्यू आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 के अंदर रख दो, और जैसे ये रख दोगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब दूसरा पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं इतना कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ सकता हूं भाई, आप कर लोगे। ये E1 निकालो, फिर यहां से E2 निकालो, फिर ये cos 2 थीटा ऑलरेडी निकालना है आपको। तो ये तीनों तीन वैल्यू आप निकालो और तीनों तीन वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे आप रख दो, एंड दैट विल डू सबका आपका आंसर मिल जाएगा। अब पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी जीरो, जीरो नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, क्या करना है नाउ, पोटेंशियल एट पी क्या होगा, तो देखो पोटेंशियल एट पी Q1 की वजह से इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होगा, तो कि K Q1 अपॉन एक्स, और Q2 की वजह से पोटेंशियल होगा K Q2 अपॉन एक्स, और बस K अपॉन एक्स Q1 प्लस Q2, वैल्यू डालो आंसर मिल जाएगा। तो ये चार कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से मुझे बताओ, कहीं पे भी कुछ भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली इस लेक्चर खत्म होते ही मुझे कॉल करना है आपको, ठीक है, शर्माना नहीं, जल्दी से बताओ। चलो समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क की। मतलब देखो ये हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आपको याद है ये पूरी सिचुएशन, तो हमको यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड आर्क है ये, ओके, पॉजिटिवली चार्ज्ड आर्क है ये उसकी रेडियस है r, ये भी है r, ये छोटा सा एंगल है d थीटा, इतना है थीटा, और ये पूरा एंगल जो है दैट इज अल्फा। याद है हमने ये सिचुएशन पहले भी देख ली है। तो ये आर्क है, उस आर्क की वजह से मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले छोटा सा एलिमेंट लेंगे, देखो ये रहा छोटा सा एलिमेंट। मैंने बोला था कि ये बहुत छोटा होता है, जिसको आप पॉइंट लाइक कंसीडर कर सकते हो, लेकिन आपको समझ में आए इसकी वजह से मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ इनफैक्ट। चलो ये छोटा सा एलिमेंट जो है उसकी लेंथ है एल, और इसके अंदर चार्ज है डी क्यू। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज डी क्यू, वो छोटू पोटेंशियल होगा, चार्ज छोटा है तो पोटेंशियल भी छोटा, के क्यू की जगह पे डी क्यू और आर, के क्यू बाय आर इतना होगा पोटेंशियल, ठीक है। चलो अब के डी क्यू क्या होगा, लेमड़ा इंटू डीएल होगा, बिकॉज आप जानते हो लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी लेमड़ा वो क्या होता है बेसिकली चार्ज अपॉन लेंथ होता है, और चार्ज अपॉन लेंथ हो गया तो डी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या मिलेगा, लेमड़ा इंटू डीएल मिल जाएगा। अब देखो यहां पे हियर आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल वाला फॉर्मूला हमको क्या कहता है, आर्क इज डीएल, रेडियस इज आर, और एंगल इज डी थीटा। तो यहां से डीएल की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट इज आर डी थीटा गाइस, ओके। अब ये क्या करेंगे, डीएल की वैल्यू जो आर डी थीटा है वो हम यहाँ पे रखते हैं कि लेमड़ा डीएल की जगह पे आर डी थीटा, और नीचे तो आर है ही, सो आर आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, के लेमड़ा इंटू डी थीटा बचेगा यहाँ पे, एंड दैट्स डीवी। सो नाउ पोटेंशियल एट पी
ड्यू टू होल आर्क, वो कितना होगा, v होगा k लेमड़ा, और इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी थीटा आएगा। और इस डी थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, तो क्या थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू अल्फा तक करेंगे। सो ये होगा 0 टू अल्फा। तो यहां से मुझे मिलेगा v k लेमड़ा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू अल्फा। और फिर मुझे क्या लिख पाऊंगा मैं, k लेमड़ा, थीटा की जगह पे पहले अल्फा रखो -0। के की वैल्यू अगर 1/4πε0 लिखते हैं तो ऊपर आएगा लेमड़ा अल्फा और नीचे आ जाएगा 4πε0। सो ये हो गया उसका फाइनल आंसर। ओके, ये हो गया उसका फाइनल आंसर। अच्छा, इस फाइनल आंसर को हमने कैलकुलेट तो कर लिया। यहाँ पे एक ध्यान से एक चीज को देखिए, मैं जो खाली जगह ऊपर जो है ना वहां पे बताता हूँ। यहाँ पे पूरी आर्क के लिए लेमड़ा क्या होगा, तो लेमड़ा होता है चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, चार्ज अपॉन लेंथ। मान लो इस पूरी आर्क पे कैपिटल क्यू चार्ज है, तो ये कैपिटल क्यू, ये आर्क की लेंथ क्या होती है, तो आर्क की लेंथ होती है, देखो इस फॉर्मूला से, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल, ये वाला फॉर्मूला। आर्क की लेंथ क्या होती है, तो कि रेडियस इंटू एंगल जितनी होती है, आर्क की वैल्यू रेडियस इंटू एंगल जितनी होती है। तो हमारा ये पूरा आर्क का जो एंगल है वो है अल्फा और उसकी रेडियस है आर। तो रेडियस आर, एंगल अल्फा, ये हो सकता है कि नहीं, लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर अल्फा आप लिख सकते हो। ओके, अगर आप ये लिखोगे तो हमारा जो फाइनल आंसर मिला है, दैट फाइनल आंसर विल टर्न अप लाइक दिस। लेमड़ा की जगह पे हमने क्यू अपॉन आर अल्फा लिख दिया और ये है अल्फा अपॉन 4πε0 बाकी जो रहा वो। तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा एंड यू कैन सी ये आंसर आया ना अपना, यहां पे लिख रहा हूं, तो ये आंसर आया वो v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r के जितना आया। एंड दैट सरप्राइजिंग रिजल्ट, यू कैन सी दैट इज सरप्राइजिंग रिजल्ट गाइस। ओके, और ये सरप्राइजिंग रिजल्ट ऐसा क्यों है, ये आप अगर मुझे बता सकते हो तो बताना। ठीक है, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि मैंने जो लास्ट में आंसर लाने के बाद जो प्रोसीजर की, वो प्रोसीजर सही है या गलत है, पहले तो ये जस्टिफाई करो। सही है अगर ये प्रोसीजर, तो फिर इस प्रोसीजर की वजह से अपना जो आंसर फाइनल मिल रहा है वो फाइनल आंसर अल्फा से इंडिपेंडेंट आ रहा है, मतलब अल्फा पे डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब ये आर्क छोटा ले बड़ा ले डजेंट मैटर, सिर्फ चार्ज पे मैटर करेगा। छोटा आर्क है क्यू चार्ज है तो भी यही आंसर आएगा, बड़ा आर्क है क्यू चार्ज है तो भी यही आंसर आएगा। ऐसा क्यों होता है, और ये आंसर देखो पॉइंट चार्ज वाला आंसर है, पॉइंट चार्ज का आंसर होता है कि क्यू अपॉन आर, तो ये आंसर पॉइंट चार्ज वाला आंसर क्यों आता है, दैट इज ऑल्सो द थिंग विच यू नीड टू थिंक अबाउट। ये आपको सोचना है, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला इसका आंसर, आप सोचो इस पर्टिकुलर चीज को, दिमाग अपना दौड़ाओ और जस्टिफाई खुद करो कि ये इसका रीजन ये होना चाहिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं गाइस और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और किसका, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग का। अब सोचोगे सर उसमें तो लंबा प्रॉब्लम था, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे इतना लंबा नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये आज का लास्ट प्रॉब्लम होगा। मुझे क्या करना है, ये पॉइंट है पी अगेन, जो इस ए जितनी रेडियस वाली, ये जो है रिंग, इस रिंग का रेडियस है ए, ए जितनी रेडियस वाली और, जस्ट अ मिनट गाइस, चलो ए जितनी रेडियस वाली जो रिंग है उससे x जितने डिस्टेंस पे पॉइंट P है उसकी एक्सिस के ऊपर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, दैट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। चलो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे होगा ये। मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे लेता हूं, छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ है dl और जिसके ऊपर चार्ज है dq, और इस छोटे से एलिमेंट से
छोटे से एलिमेंट से ये पॉइंट P कितना दूर होगा, लेट अस से कि वो R जितना दूर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to small element of charge dq। चलो क्या होगा, दैट इज dv kq अपॉन r, दैट्स द फॉर्मूला। छोटा सा एलिमेंट आप क्या कर सकते हो, छोटे से एलिमेंट को आप पॉइंट चार्ज की तरह क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। तो चलो मैं पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करता हूं उसको, और इसलिए लिखता हूं के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है ये। ओके, तो अब देखो आर जो है दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि पॉइंट रिंग पे कहीं पे भी आप छोटा सा एलिमेंट ले लो, वो छोटे से एलिमेंट से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या रहने वाला है, आर ही रहने वाला है, उसमें कोई जात का कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां पे देखो, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू होल रिंग, पूरी रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट इज V। कांस्टेंट जो टर्म है ना वो बाहर निकाल देते, R इज अ कांस्टेंट, K इज अ कांस्टेंट, दोनों बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सिर्फ dq का ओवर द होल रिंग, क्लोज स्ट्रक्चर पे इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन के बीच में सर्कल लगाया है। तो इस रिंग पे कितना चार्ज होगा, जितना भी चार्ज होगा दैट यू हैव टू काउंट। और यहाँ पे एक और चीज देख लो, हियर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर है, एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू हाफ हो जाएगा, है ना। तो आर की जगह पे अपने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू हाफ, या फिर आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हो, और dq का इंटीग्रेशन होगा टोटल चार्ज ऑन दिस वन। मान लो ये रिंग है जिसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से टोटल चार्ज ऑन द रिंग कितना है, मान लो इस रिंग पे टोटल चार्ज दैट इज q, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी k कैपिटल Q अपॉन r, एंड यहां पे k की वैल्यू है 1/4πε0 कैपिटल Q ऐसे ही, लेकिन r की वैल्यू क्या आएगी यहां पे भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेयर a इज द रेडियस ऑफ द रिंग। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द रिंग। इज दैट परफेक्टली क्लियर एवरीवन, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे दो कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, छोटी कॉरोलरीज है, मतलब रिंग की सेंटर पे आंसर क्या आएगा, और रिंग से बहुत दूर चले जाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं, हम अपना आंसर लिखते हैं। तो एट डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ओके, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने डिराइव करके रखा है, एंड दैट इज 1/4πε0 क्यू अपॉन क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारी रिंग, ठीक है, और रिंग की ये है एक्सेस। मैं फिगर नहीं बना रहा हूं, जस्ट आइडिया देने के लिए फिगर रहने देते हैं। चलो अभी पीछे वाली फिगर से ही देख लेते हैं। अब मुझे जरा बताओ यहाँ पे, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द आंसर ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये सेंटर ऑफ रिंग पे आंसर अगर कैलकुलेट करना है मुझे, तो मुझे पॉइंट पी जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी को कहां पे ले जाना पड़ेगा, मुझे डायरेक्टली इस सेंटर पे ले जाना पड़ेगा।
P को सेंटर पे ले जाओगे तो ये जो x है ना, वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। तो देखो कॉरोलरीज, कॉरोलरीज में पहला पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग। तो देखो एट सेंटर क्या है, x इज इक्वल टू 0 होगा, एंड दैट्स वाई v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन a आ जाएगा, q अपॉन a आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। एट द सेंटर ये आंसर आएगा। या फिर आप k q बाय a लिख सकते हो। अब दूसरा कॉरोलरी यहां पे क्या होगा, नंबर 2, एट वेरी फार फ्रॉम रिंग, रिंग से बहुत दूर क्या होगा। सो हम बोल सकते हैं एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम रिंग, एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम रिंग, ये जो x है ना, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो जाएगा। देखिए फिर से फिगर देख लीजिए, आइडिया मिल जाएगा। ये P पॉइंट जो है अपना, इस पॉइंट को बहुत ही दूर ले जाओ आप, बहुत ही दूर, तो ये x इतना बड़ा हो जाएगा, इसके सामने ये रिंग एकदम छोटी बन जाएगी। एकदम छोटी बन जाएगी तो उसकी रेडियस क्या कर सकते हैं आप, इसको इग्नोर कर सकते हो। सो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो अब इस इक्वेशन से देखो, अगर x को रखे और a को इग्नोर करें, सो देयरफॉर पोटेंशियल ड्यू टू रिंग विल बी, ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन x हो जाएगा, q अपॉन x हो जाएगा। एंड दिस इज आइडेंटिकल टू पॉइंट चार्ज, है ना। दिस इज आइडेंटिकल टू पॉइंट चार्ज, एंड दैट्स ऑल गाइस। समझ में आया ना, ये पॉइंट चार्ज के जैसा आंसर क्यों आया, फिर से वही लॉजिक। अगर आप रिंग से बहुत दूर चले जाते हो, दूर चले जाओ, दूर जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, क्या होगा, दैट रिंग विल श्रिंक श्रिंक श्रिंक, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। आपके लिए वो रिंग क्या बन जाएगी, पॉइंट बन जाएगी। और जैसे ही वो रिंग पॉइंट बन जाएगी, आप आंसर क्या लगा सकते हो, फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हो। एंड दैट इज क्लियरली विजिबल हियर, क्लियरली विजिबल हियर। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे जल्दी से बताओ। चलो अब क्या करना है, अब और भी कुछ है क्या यहाँ पे करने के लिए। तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, डायरेक्टली आप सोच के करो या गूगल करके करो या जो भी आपका तरीका, आप सर्च करो। मुझे क्या चाहिए, इसका ग्राफ चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ, किसके लिए, रिंग के लिए, क्या हो सकता है। कैन यू गेट दैट ग्राफ, ये आपका होमवर्क होगा आज का। देखिए ट्राई करिए, मुझे बताइए, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है गाइस। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।